बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और सभी गठबंधन राज्य की सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। मौजूदा समय में बिहार की सत्ता एनडीए गठबंधन के पास है, जिसमें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार संभाल रहे हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर उठे सवालों के चलते प्रदेश की राजनीति में एक नए चेहरे की तलाश की चर्चा अब जोरों पर है। इस बीच चिराग पासवान का नाम उभर कर सामने आया है, जो लंबे समय से खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाल ही में युवा लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और युवा विंग के नेता शामिल हुए। बैठक में युवाओं ने चिराग पासवान से अपील की कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ें और एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने। उनका तर्क था कि चिराग में प्रदेश की बागडोर संभालने की पूरी काबिलियत है। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने भी चिराग की दावेदारी का समर्थन करते हुए कहा कि चिराग पहले से ही बिहारी फर्स्ट के विजन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस विजन को राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने की बात कही और चिराग को चुनाव लड़ने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। इस बैठक में चिराग पासवान के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाने की मांग के साथ साथ एक और अहम प्रस्ताव रखा गया। युवा विंग ने विधानसभा चुनाव में 15% सीटों युवाओं को देने की मांग की, ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ सके। ये मांग युवा नेतृत्व को आगे लाने की दिशा में पार्टी की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। चिराग पासवान को बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखा जाता है। उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अहम स्थान दिया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार किसी कारणवश मुख्यमंत्री पद से पीछे नहीं हटे और जेडीयू अपेक्षित सीटें नहीं जीत पाती है, तो बीजेपी के पास चिराग को सामने लाने का विकल्प खुल सकता है। चिराग खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं और उनकी छवि एक स्पष्ट वक्ता और युवा नेता के रूप में उभरी है। ऐसे में यदि बीजेपी बिहार में तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता के सामने किसी युवा चेहरे को खड़ा करना चाहती है, तो चिराग एक उपयुक्त विकल्प है। हालांकि चिराग पासवान की दावेदारी और मजबूत हो रही है, लेकिन उनकी राह उतनी आसान नहीं है। जेडीयू में नीतीश कुमार की जगह लेने के लिए सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह जैसे कद्दावर नेता मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, तो वो शायद ही किसी सहयोगी दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने दे। एनडीए आमतौर पर किसी विशेष चेहरे को सामने रखकर अगर विधानसभा चुनाव लड़ती है और वो सीटों के बंटवारे और बाद की स्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री तय करती है। ऐसे में चिराग पासवान को सीएम पद का चेहरा बनाया जा सकता है। वहीं बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की भूमिका लगातार बढ़ रही है और वो खुद को एक मुखर और युवा नेता के रूप में स्थापित करने में भी सफल रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।